देखिए, अगर आप भी बिहार में स्टार्टअप करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी भी मतलब प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, अपना खुद का उद्यम लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो है बिहार सरकार आपको जो है बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करती है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि पिछली सेशन के लिए जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल किए थे, जिसमें से 16,000 जो है कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था और सभी को जो है 1-2 किस्त यहाँ पे मिल चुका है और सभी लोग जो है अपना यहाँ पे उद्यम भी लगा लिए हुए हैं और अपना जो है खुद का रोजगार यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी स्टार्टअप करना चाहते हैं और सरकार से 10 लाख रुपए तक का जो है लोन लेना चाहते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए आपका माफ़ कर दिया जाता है, केवल 5 लाख रुपए ही आपको 84 किस्तों में लगभग 7 सालों के अंदर जो है आपको चुकाने होते हैं, जो कि एक बहुत ही कम अमाउंट होता है और 5 लाख रुपये ऐसे ही आपको माफ़ कर दिए जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप भी बिहार में लगाना चाहते हैं उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा परियोजना आप लगा सकते हैं जिस पे आपको यहाँ पे पैसे वगैरह वगैरह दिए जाएंगे, मतलब कौन सा परियोजना पे आपको पैसे दिए जाएंगे, ये सारी जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम पूरी एक मतलब स्टेप बाय स्टेप जानकारी के साथ शेयर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने जो है ट्यूटर यहाँ पे ओपन किया हुआ है और ट्यूटर के माध्यम से जो संदीप जी हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ बिहार के हैं, इन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके बताया हुआ है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए नए आवेदन 1 दिसंबर 2022 से योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन लिए जाएंगे। 5,000 सभी ट्रेडों के लिए, 2,000 कपड़े चमड़े उद्योगों के लिए, 1,000 बैडा औद्योगिक क्षेत्रों में कपड़े चमड़े और फूड प्रोसेसिंग के लिए कुल 8,000 लोगों का जो है लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। यानी कि 8,000 लोगों को जो है इस साल यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। 5 लाख रुपए आपको अनुदान के तहत माफ़ भी किए जाते हैं। आपको 5 लाख रुपये ही ब्याज मुक्त वापस करने होते हैं, जो कि 84 किस्त में आप वापस कर सकते हैं। अब यहीं पे देखेंगे कि आपको जो है लिंक मिलेगा udemy.bihar.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बिहार के कोई भी है जो स्टार्टअप करना चाहता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके बाद पैसे नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो है लाभ ले सकता है। वो चाहे किसी भी जाति से हो, जैसे कि अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, कोई महिला हो या फिर कोई युवा हो, वो भी इस योजना का जो है लाभ ले सकता है। इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर 2022 से तो फॉर्म फिल होंगे, तो हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी सारे लोग जो है मिस्टेक करते हैं और उनका जो है लोन यहाँ पे पास नहीं होता है और उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। देख सकते हैं कि जिनका भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कि आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रति इकाई 2500 रुपये का जो है व्यवस्था की जाएगी लाभुकों को प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद ही लागू होता है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि इस योजना के तहत केवल जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं बिहार में, उनको ही लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है पहले से यहाँ पे स्टार्टअप किया हुआ है, उद्योग लगाया हुआ है, तो आपके लिए मतलब ये नहीं है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे कि जीएसटी काफ़ी सारे लोग जो है जीएसटी के पीछे भागते हैं, लेकिन देखिए आवेदन करने के लिए आपके पास जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। बात को समझिएगा क्यों। जैसे कि आप किसी भी बैंक में चले जाइएगा और बोलिएगा कि मुझे जो है पर्सनल करेंट अकाउंट ओपन करने हैं, तो आपका जो पैन कार्ड होता है, आपका इंडिविजुअल जो पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, उस पर आपका जो पर्सनल करेंट अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। खुद मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि व्यक्तिगत जो मालिक हैं, वो जो है खुद के नाम से जो पर्सनल करेंट अकाउंट होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है व्यक्तिगत चालू खाता, ओपन करवा सकते हैं, जिसमें जीएसटी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि फॉर्म के नाम से भी आप खुलवा सकते हैं, अगर आपके पास जीएसटी है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर्सनल जो करेंट अकाउंट होते हैं बिना जीएसटी आपका खुल जाएगा। परंतु जब भी आवेदक का लोन पास हो जाएगा, उसको जो है अनुदान की स्वीकृति के उपरांत उसको जो है अपने जो पर्सनल करेंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है उसको जो है फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होगा। कब? जब उसका लोन पास हो जाएगा, उसको पैसे मिलने वाले होंगे उस समय। यहाँ पे देखिए कुछ ज़रूरी जानकारी है जो बताया गया है। सबसे पहले योग्यता क्या होगा, मतलब कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वैसे तो सभी कैटेगरी के लोग फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे जाते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है।
सबसे पहले लाभुक का जो है बिहार का अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है। जैसे कि आप बिहार के हैं तो आप इस योजना का जो है लाभ ले सकते हैं। बिहार के अलग राज्य के हैं तो आप इसमें फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा के अंतर्गत यहाँ पे आप आते हैं तो भी आप लाभ ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बताया गया है कि कम से कम आपने इंटर पास कर लिया है या फिर 10th के बाद आपने ITI पास किया हुआ है या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है या फिर इसके बराबर कोई भी आपने कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि कम से कम जो है इंटर आपको मतलब पास होना ज़रूरी है। इंटर पास हैं तो फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। आपका जो उम्र है 18 वर्ष से लेकर जो है 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद वही चीज़ लिखा गया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास व्यक्तिगत जो चालू खाता है यानी कि पर्सनल करेंट अकाउंट है, इंडिविजुअल अपने पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे खुलवा लीजिएगा, बाद में उसको फॉर्म के नाम से कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पेन पर किया जा सकता है। यानी कि जो भी आप अपना प्रोप्राइटरशिप बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका नाम रखेंगे, ठीक है। तो उसका एक आपको जो है MSME रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो आप जो है अपने निजी पेन पे उसको करवा लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि MSME रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो निजी पेन पे आप करवा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देख सकते हैं कि बताया गया है कि प्रस्तावित फॉर्म के नाम से चालू खाता करेंट अकाउंट हो, यानी कि जो भी आपका फॉर्म है उसके नाम से चालू खाता यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा, वो तो बाद में आपको देने की आवश्यकता होगी, फिलहाल आपको पर्सनल करेंट अकाउंट पे ही काम चल जाएगा। जैसे कि कोई युवा है तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र जैसे जन्म तिथि के सत्यापन हेतु, इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर कोई योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें अकाउंट खोलने की तिथि का जो है साक्ष्य मिल जाए कि आखिर अकाउंट आपका कब खुला है, और रद्द किया गया है चेक भी आपको यहाँ पे देना होगा। उस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी SC ST हैं उनके लिए भी बताया गया है कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या फिर बराबर कोई प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संगठन का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो का जो है फोटो तुरंत का खींचा हुआ, सिग्नेचर का नमूना, बैंक स्टेटमेंट और रद्द किया गया चेक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो भी पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए भी बताया गया है, ये सारे चीज़ें वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके लिए एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बढ़ जाता है, जैसे कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो कि महिला के मामले में पिता के नाम से होगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जब भी महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र बनता है ना तो उसके मायके से ही बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसके मायके से जाति प्रमाण पत्र उसी के नाम से बनेगा, लेकिन उसमें उसके फादर का नाम मेंशन होना चाहिए, इस बात को समझिएगा, ठीक है। उसका जो भी पिता है ना उनका नाम मेंशन होना चाहिए, और उसके मायके से ही, उसके मायके के जो भी सर्कल होता है, ठीक है, अंचल होता है, प्रखंड होता है, वहीं से इशू आपको करवाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, बैंक का स्टेटमेंट और रद्द किया गया चेक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें, देखिए अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी परियोजना की सूची भी दी गई है, जिसको देखने के लिए आप यहाँ पे परियोजना के सूची के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक सूची ओपन होगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके सामने जो है सूची ओपन होगा, जहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए अगर आप अगरबत्ती उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। बाकी IT बिजनेस करना चाहते हैं, अचार मुरब्बा उत्पादन करना चाहते हैं, जितने भी तरह के मैन्युफैक्चर होते हैं आप यहाँ पे उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 100 रो ले लेते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 है तो यहाँ पे 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो है 100 आपको दिखाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे देखेंगे 2 भाग में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 102 के लगभग यहाँ पे आई थिंक लग रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आप अपने स्टार्टअप को करना चाहते हैं जिस भी परियोजना में, तो आप अपना कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेयर ऑयल देख सकते हैं, चमड़े के जूता का निर्माण, चमड़े का जैकेट का निर्माण, चमड़े के बैग, चांदी जेवर निर्माण, जूट आधारित क्राफ्ट, बहुत सारे यहाँ पे परियोजना आपको मिल जाता है। आप अपने अनुसार जो है देख लेंगे। देख सकते हैं डिटर्जेंट जो पाउडर होते हैं वो भी हैं, डिस्पोजल डाइपर एंड स्टेनरी नैपकिन है, डीजल इंजन पंप रिपेयरिंग है, इससे बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है परियोजना मिल जाएगा, जिसमें आप अपना जो है उद्यम लगा सकते हैं, लोन को पा सकते हैं।
तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्लियर करके बता दिया कि अगर आप भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। नया उद्योग लगाना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, खुद का रोजगार क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। 1 दिसंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस समय हम आपको एक फॉर्म फिल करके बताएंगे कि आपको जो है कैसे फॉर्म को फिल करने हैं। फिलहाल आपको जो है पर्सनल नाम से अकाउंट ओपन करवा लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाद में उसको फॉर्म के नाम से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी आपके पास फिलहाल तो नहीं होगा और जीएसटी बनवाने के लिए आपको 2000, 3000 रुपये, 4000 रुपये जो चार्ज किया जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए भी एक हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि जीएसटी कैसे अप्लाई करना है। लेकिन इसमें जीएसटी अभी मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि आप फॉर्म के नाम से अकाउंट ओपन करवाए जाएंगे तभी जो आपको जीएसटी देना होगा। ऐसे में सरकार ने भी कहा हुआ है कि देखिए फॉर्म के नाम से आपको अकाउंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने नाम से जो पर्सनल करेंट अकाउंट होते हैं उसको खुलवा कर लगवा सकते हैं। लोन अप्रूव होने के बाद आप उसको फॉर्म में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। तो जैसे ही इसका फॉर्म 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होते हैं तो एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है।